यार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिनाटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले वो फैन रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है। तो फैन रेगुलेटर से जुड़ा हुआ जो अधिकांश कमेंट आता है, जैसे पहला एक क्वेश्चन आता है जो हमारा हमेशा वो आता है, फैन रेगुलेटर का कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम जानेंगे आज कि फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जिसपे हम आज बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम बिना स्विच का फैन रेगुलेटर कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। कहने का मतलब है कि हम ये स्विच का यूज नहीं करेंगे। जो हमारा फैन ऑपरेट होगा, ये फैन ऑपरेट होगा, ये क्या होगा, सीधा सिर्फ रेगुलेटर से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और इसको हम कम बेसी भी इसी से करें, हमारा यहाँ पे स्विच का कोई रोल नहीं रहेगा। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा कि घर का जो दूसरा कोई बोर्ड है, ठीक है, घर का जो पुराना कोई बोर्ड होता है उसमें फैन रेगुलेटर कनेक्शन कैसे करें। जैसे कोई अगर बोर्ड है, पुराना बोर्ड, हमें एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसा ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में हम फैन रेगुलेटर, ठीक है, एक फैन रेगुलेटर का हम कनेक्शन जो होगा अगर हम लगाना चाहे तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे कि हमारा जो कोई बोर्ड है उसमें फैन रेगुलेटर कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। और इसके साथ और जो एक लास्ट कमेंट है, ये आता है फैन का स्विच चेंज कैसे करें, ठीक है। कोई फैन का अगर स्विच है तो उसको चेंज किस तरीके से करते हैं। चेंज का मतलब वो चेंज नहीं, जैसे हम ये फैन का स्विच को यूज करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं ये स्विच से हमारा फैन ऑन ऑफ हो, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। ये चारों कमेंट पे आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला कमेंट है कि फैन रेगुलेटर कनेक्शन कैसे करते हैं, तो फैन रेगुलेटर जो होता है हमारा वो एक मध्यम है, ठीक है। जब हम स्विच, जैसे आपको फैन है, इस फैन को चलाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। पहला जरूरत पड़ेगा फेज का, ठीक है, पहला जरूरत पड़ेगा आपको फेज का। इसके साथ जरूरत पड़ेगा आपको न्यूट्रल का, ठीक है। ये दो चीज का जरूरत है। तो जो फेज का कनेक्शन, ठीक, इसमें दो वायर आएगा, पहला फेज का दूसरा न्यूट्रल का। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वायर। तो हम ये ले लेते हैं फेज के लिए, एक हो गया फेज का वायर, ठीक है। इसके साथ एक आएगा न्यूट्रल का वायर। ये दो वायर इस फैन को या बल्ब को, कोई भी फैन को जलाते से ये बल्ब को भी जलाते तो हमको क्या दो वायर का जरूरत पड़ता है, एक फेज का दूसरा न्यूट्रल का। तब हम इस बल्ब को जलाते हैं। सेम एक पंखा को भी चलाने के लिए हमको दो वायर का जरूरत पड़ेगा, पहला फेज दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। ये दोनों वायर को हम क्या करेंगे, बोर्ड में लेके आएंगे। अब इसका कनेक्शन समझने में आपको आसानी होगा। तो हमको क्या करना है, जो फेज, ठीक है, इसमें को फेज का फेज में कनेक्शन करना है। जैसे ये फेज का वायर है, इसमें फेज, ये इसमें न्यूट्रल कनेक्शन। तो कोई भी बोर्ड, आपका बोर्ड में दो वायर तो जरूर आएगा, पहला फेज दूसरा न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर आएगा, ठीक है, ये फेज का वायर आएगा तो वो कहाँ आएगा, तो आपका ये जो स्विच है, ठीक है, जो भी स्विच, अगर यहाँ पे 5-6 स्विच है, जो भी स्विच में आपका फैन ऑपरेट कर रहा है, जैसे ये स्विच से आपको फैन ऑपरेट करना है, तो ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में आपको फेज का वायर लेके चल जाना है, ठीक है। तो आपके जो बोर्ड का फेज का वायर होगा वो कहाँ आएगा, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में, ठीक है। ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में हम फेज का वायर दे देंगे। अब इसका ऊपर टर्मिनल में क्या होगा, जैसे ये फेज हमारा यहाँ पहुंच गया, स्विच ऑन करने से फेज हमारा कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां से आउट करते हुए क्या करना है, हमको इस फैन रेगुलेटर के थ्रू लेके जाना है इस फैन में, ठीक है, कि उससे कम बेसी कर सके। तो हमको क्या करना है, ये जो रेगुलेटर में देखिए दो वायर निकला होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दो वायर जो है, एक वायर को हमको इस वायर, ठीक है, ये दो वायर, तो एक वायर को, जैसे ये रेगुलेटर में दो वायर है, एक वायर हमको ये स्विच के ऊपर टर्मिनल में दे देना है। इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो फेज का जो करंट है वो यहाँ से आएगा, ये सप्लाई होते हुए फैन रेगुलेटर में जाते हुए। अब ये दूसरा वायर, ठीक है, एक वायर से इन किया तो दूसरा से ये आउट करेगा, और ये जो है ये आउट करा तो ये फेज आउट करेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, जो आपका दो वायर आया इसमें एक वायर जो फेज का है उसमें आपको कनेक्शन कर देना है। जैसे ये जोड़ दे तो क्या हो गया, फेज आपका यहां से होते हुए इस फैन रेगुलेटर के थ्रू इस फैन में पहुंच गया, तो फेज हमारा हो गया। अब इसको चलाने के लिए हमको न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल का वायर हम यहां तक आया हुआ है, तो न्यूट्रल आपका जो बोर्ड में कहीं भी न्यूट्रल होगा उसको आपको कनेक्शन दे देना है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा आया, हम न्यूट्रल यहाँ पे दे दिए, ठीक है। न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, इस फैन में हमारा न्यूट्रल पहुंचा हुआ है। हम स्विच ऑन किए, फेज हमारा इस फैन रेगुलेटर से होते हुए इस फैन में पहुंच गया। तो क्या हो गया, इस स्टेप से हम कनेक्शन करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। जैसे आपको क्या करना है, फेज का जो वायर है, ठीक है, कोई भी आपका घर में फेज का वायर होगा तो फेज का वायर को आपको क्या करना है, स्विच के नीचे वाला टर्मिनल, तो हमारा फेज का वायर ये है, तो स्विच के नीचे वाला टर्मिनल हमारा यहाँ हुआ, आपको यहाँ पे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। वीडियो कुछ बड़ा होगा पर आपको जो फैन रेगुलेटर से जुड़ा हुआ जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। अब हमको क्या करना है, स्विच के नीचे टर्मिनल में हमने फेज दिया, अब हमारा ये आउट करेगा ऊपर टर्मिनल से, तो आउट करेगा कहां से, रेगुलेटर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, रेगुलेटर के थ्रू दे देंगे। ये हो गया हमारा रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है। अब ये सेकंड वायर ये कहां चल जाएगा, ये हमारा चल जाएगा फैन में, ठीक है। तो हमारे पास फैन का तो एग्जांपल नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, एक होल्डर ले लेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका जो फेज का वायर है इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये वायर हमारा निकला, ये हमारा फेज के लिए जा रहा है, तो फेज के लिए ये वायर है, तो इससे क्या करते हैं, ये दोनों कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया,
ठीक है। इसके बाद बचा रहा हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का वायर ये आया और ये डायरेक्ट इस फैन में चल गया, तो हमारे न्यूट्रल का वायर यहाँ तक आया हुआ है। हम क्या करते हैं, ये न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैं चेक करने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस में कर देते हैं इसे, फिर हम आराम से खोल सके। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करने के लिए इसका कनेक्शन देके देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच को पहले ऑफ कर देते हैं, ऐसे कनेक्शन देते हैं। तो हमने इसे कनेक्शन दे दिया है। अब जैसे स्विच ऑन करके इस रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो हमारा ये जलना चाहिए। ठीक है, ये स्विच हमारा ऑफ था। अब देखिए ये स्विच ऑफ है, जैसे ऑन करते हैं इस फैन रेगुलेटर की तरह से फैन हमारा जलता है, सेम इस तरीके से हमारा बल्ब भी ऑपरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा फैन का भी कनेक्शन होता है, जिस तरीके से मैंने बल्ब का कनेक्शन किया। अब इसे ऑफ कर देते हैं। ये हमारा हो गया पहला कमेंट। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि बिना स्विच का, ठीक है, बिना अगर स्विच हमारा ये स्विच नहीं रहेगा तो फैन रेगुलेटर कनेक्शन हम कैसे करें। तो आपको क्या करना है, ये जो फेज का वायर आया, ठीक है, ये जो फेज का वायर आप स्विच में दिए, अब इसमें स्विच आप हटा दीजिए। ठीक है, ये स्विच अगर आप हटा दीजिएगा तो क्या होगा, ये फेज का वायर आपका कहाँ चल जाएगा, ये सीधा आ जाएगा इस फैन रेगुलेटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये फेज का वायर को क्या करना है, ये स्विच से हटा देना है, ये यहां से निकाल के आपको ये जो वायर है, ठीक है, यहां से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है इससे। हम एग्जांपल कैसे बता देते हैं, ये हमारा फेज का वायर आया हुआ है। ठीक है, इस फेज का वायर को हम खोल लेते हैं, तो ये स्विच में हमारा फेज का वायर नहीं जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये सेकेंड वाला को भी खोल लेना है, और एक टर्मिनल में हमारा फेज डायरेक्ट हो जाएगा। तब ये जो फेज का वायर आएगा वो कहाँ चल जाएगा, ये डायरेक्ट ये स्विच में आ जाएगा, ये स्विच से हटके सीधा हमारा फैन रेगुलेटर्स होते हुए इस फैन में चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, हम इसी में जोड़ देते हैं सीधा। ठीक है, ये सीधा हमारा क्या हो गया, जो फेज का वायर है ये हमारा यहाँ पे जुड़ गया। अब हमारा ये स्विच का रोल है वो खत्म हो गया। ठीक है, हम इसको भी यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में देके अब इसको फिर चेक कर लेते हैं, और इसको भी हम बंद कर दिए, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये मैंने बगल वाले बोर्ड में कनेक्शन दे दिया। अब हम इसे इस बल्ब को ऑपरेट करना है। तो ये देखिए हमारा ये स्विच का कोई रोल नहीं है। अब जो हो रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, ये सीधा हमारा रेगुलेटर से हो रहा है। तो स्विच का आपको कनेक्शन हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना, वो डायरेक्ट आपका फैन रेगुलेटर से हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का जवाब हो गया कि जो फेज का वायर आएगा उसको आपको स्विच से निकाल के ये जो फैन रेगुलेटर का एक वायर में आपको फेज दे देना है, ये सेकंड वाला वायर से ऑटोमेटिक आउट होते हुए इस फैन, ठीक है, इस फैन में आपका पहुंच जाएगा। तो हमारा ये सेकंड का भी क्लियर हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो घर के, अगर घर में कोई पुराना बोर्ड है उसमें फैन रेगुलेटर कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये एक डायग्राम है। तो इसमें क्या है, ये आपका घर का बोर्ड है। तो इसमें जो भी आपका बोर्ड होगा, कोई भी स्विच होगा, जैसे इस फैन का, ठीक है, आपको फैन रेगुलेटर यूज करना है, तो आपको यहाँ पे फैन का एक स्विच होगा ही, ठीक है, आपको रेगुलेटर लगाना। तो आपको जो फैन का स्विच है उसमें आप चेक करके देखिएगा जब टेस्टर के थ्रू, तो क्या होगा, नीचे में आपका ग्लो करेगा टेस्टर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका फेज आएगा। ठीक है, कहीं भी रहे, हर स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में फेज रहता है, क्योंकि हमारा जो फेज होता है वो फ्यूज के थ्रू आता है। ठीक है, फ्यूज से आउट होते हुए हमारा स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में आता है। देखिए जैसे यहाँ से आया, ये आते हुए स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में हमारा फेज आ गया, जैसे सेम यहाँ डायग्राम में है। ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, ये नीचे स्विच के नीचे वाला टर्मिनल में हमारा जा रहा था ये वायर, अगर हम डायरेक्ट स्विच से यूज करने का रहता। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए लीजिए, ये वायर, ये जो वायर है ये हमारा ये वायर हो गया। ठीक है, यही वायर जो हमारा ये ला है, इसका न्यूट्रल हमारा गया हुआ होगा। तो ये जो फेज का वायर आया ये स्विच से डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये हमारा फैन चलता है। अब आपको क्या करना, फैन रेगुलेटर कनेक्शन करना है। तो सेम इसमें रेगुलेटर में देखिएगा 2 वायर होता है, जैसे रेगुलेटर मैंने बताया यहाँ पे 2 वायर है। तो एक वायर को, इस वायर को आपको खोल लेना है। ठीक है, स्विच से खोल के ये जो वायर है रेगुलेटर का, एक वायर आपको इससे कनेक्ट कर देना। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच आपका फैन का है। ठीक है, आपको पता है अगर ये फैन स्विच का है, ये बल्ब का है, ठीक है, ये स्विच से फैन का कनेक्शन होता है। तो क्या करना है, इसको आपको फ्यूज निकाल के ये जो वायर आया स्विच का ऊपर टर्मिनल जो वायर गया होगा उसको खोल लेना है आपको। वहां पे इस जगह पे आपको क्या करना है, रेगुलेटर का एक वायर को दे देना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसे इसे खोल के एक वायर को रेगुलेटर में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और जो दूसरा वायर होगा, ठीक है, इसका सेकेंड वायर को आपको यहीं से जोड़ देना है। ठीक है, ये वायर कट गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में हमारा रेगुलेटर का वायर चल गया, और जो सेकेंड वायर निकला वो हमारा इससे आपको जोड़ देना है। ठीक है, इस हिसाब से आप रेगुलेटर का कनेक्शन कर सकते हैं अगर घर का आपका पुराना बोर्ड है। ठीक है, अगर फैन का कोई स्विच चेंज करना है,
ठीक है। जैसे आपका ये फैन का स्विच है, आपको अब स्विच करना है इस वाला जगह पे। आपको यहाँ पे फैन का स्विच था, आपको लगाना है यहाँ पे ये स्विच से हम ऑपरेट करें फैन को। तो ये कहना है जब वायरिंग देखिएगा तो आपको देख लेना है स्विच के नीचे टर्मिनल में आपका फेज आना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ऊपर वाला टर्मिनल होगा वो आपको फैन का वायरिंग का होगा, ठीक है। तो अब क्या करना, वो वाला वायर को खोल के आपको यहाँ पे लगा, जैसे ये बल्ब में हमको क्या करना है, फैन का लगाना है। ये स्विच अब हमको बल्ब का करना है। पहले हमारा ये फैन का चल रहा था, ये बल्ब का चल रहा था। तो आप क्या कीजिए, ये जो वायर है, ठीक है, जो ऊपर टर्मिनल निकला इसको चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे इसको ले आइए, इसको यहाँ पे ले आइए। तो अब जब होगा, जब स्विच ऑन करेंगे तो आपका जो फैन, सपोज ये वाला वायर है, ठीक है, अभी यहाँ से हट जाते हैं हम। अब हम स्विच चेंज करना है, ठीक है। ये स्विच हमारा बल्ब का था, अब इसको हमको फैन में लगाना है, और ये फैन वाला ये बल्ब में। तो आपको क्या करना है, ये जो वायर है, ये हमारा अगर फैन का वायर गया हुआ था, ये हमारा बल्ब का गया हुआ था। तो ये जो वायर है इसको आपको खोल लेना है, यहाँ से आएगा, इसको यहाँ से हटा के आपको क्या कर देना, अब यहाँ से कनेक्ट कर देना है। और ये जो बल्ब वाला वायर था इसको यहाँ से खोल के आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब स्विच आप ऑन कीजिएगा तो फेज का वायर आपका यहाँ से होते हुए इस फैन में जाएगा, और ऑफ कीजिएगा तो ये फैन बंद होगा। इस हिसाब जो भी स्विच आपको ऑपरेट करना है, आपको ये क्लियर कर लेना कि आपका फैन का जो वायर फेज का वो कौन है, आपको हटा के वो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में कर देना। इजी वे में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।